10 अभियुक्तों में से 9 अभियुक्तों को दोषी पाया गया। एक अभियुक्त को शंका के लाभ देते हुए छोड़ा गया। हम लोग तो प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम सेंटेंस दिया जाए। 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ कोमल। आज ही के दिन यानी 27 अक्टूबर को 8 साल पहले 2013 में पटना के गांधी मैदान में आतंकियों ने खूनी खेल खेला था और आज इस मामले में ठीक 8 साल बाद पटना के स्पेशल कोर्ट ने मामले के आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस मामले में एनआईए ने 11 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें एक नाबालिग था जिसका ट्रायल जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है, जबकि एक दोषी फखरुद्दीन को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया है, जबकि 9 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी माना है, जिनको 1 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी। जिनको दोषी करार दिया गया है उनमें हैदर अली, नुमान अंसारी, मोहम्मद मुजिबुल्लाह अंसारी, उमर सिद्दीकी, अजरुद्दीन कुरैशी, अहमद हुसैन, मोहम्मद फिरोज आलम, मोहम्मद इफ्तिकार आलम और इम्तियाज अंसारी शामिल हैं। एनआईए ने इस मामले में साल 2014 में आरोप पत्र समर्पित किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने अपना मुकदमा साबित करने के लिए कुल 187 गवाहों को पेश किया था। 9 आरोपी दोषी करार दिए गए, एक को एक्विटेड किया गया, बरी किया गया। क्या है सर? 10 अभियुक्तों में से 9 अभियुक्तों को दोषी पाया गया। एक अभियुक्त को शंका के लाभ देते हुए छोड़ा गया, जिसमें 6 आदमियों को 302/120B के अंतर्गत दोषी पाया गया और बाकी सेक्शन के अंतर्गत भी पाया गया। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के अंतर्गत उन लोगों को है। सजा की बिंदु पर 1 नवंबर को सुनवाई होगी और इसमें एनआईए वालों ने बहुत अच्छा काम किया है और उन्हीं के सूझबूझ के कारण या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर इस केस को साबित किया गया है। इसमें 4 स्टेट्स इन्वॉल्व। ये मामला जो है, साजिश जो बनी ये रायपुर में बनी, छत्तीसगढ़ में। सामान जो है एक्सप्लोसिव सब्सटेंस का जुटाया गया झारखंड में और आजमगढ़ यूपी में और एक्सप्लोशन किया गया पटना में। तो ये हम क्रेडिट देते हैं एनआईए वालों को, जिन्होंने इतनी सूझबूझ से काम किया है और जिसके कारण अब हम लोगों ने सफलता पाई है। लेकिन सर एक आरोपी जो है वो बरी किया गया, आखिर वो किस आधार पर बरी किया गया? उनके खिलाफ साक्ष्य की कमी थी। कौन है वो? फखरुद्दीन। नो एविडेंस फखरुद्दीन। सर, अभी सजा के बिंदु पे निर्णय होना है 1 नवंबर को। हाँ, क्या उम्मीद की जा रही है कि आपने बहस किया, पूरा पक्ष को देखा आपने? अब देखिए, तो कोर्ट को डिसाइड करना है कि क्या क्वांटम ऑफ सेंटेंस मिलेगा। हम लोग तो प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम सेंटेंस दिया जाए। 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, 87 या 89 आदमी जख्मी हुए हैं। तो केस की गंभीरता को देखते हुए हम लोग यथासंभव कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सेंटेंस दिया जाए। इससे पहले 6 अक्टूबर 2021 को इस मामले में अंतिम बहस की सुनवाई पूरी करने के बाद विशेष जज ने अपना निर्णय सुनाने के लिए आज की तारीख सुनिश्चित की थी। दरअसल पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को भाजपा की हुंकार रैली आयोजित की गई थी। इस रैली के मुख्य वक्ता तत्कालीन गुजरात के सीएम और वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इसी रैली को टारगेट करके आतंकियों ने इस घटना की साजिश रची थी और पटना स्टेशन से लेकर गांधी मैदान तक एक के बाद एक सीरियल धमाके किए थे। इसमें कुल 10 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। उस दिन पटना जंक्शन पर भी विस्फोट हुआ था। आतंकी की गलती की वजह से बम जंक्शन के शौचालय में फट गया था। कहा गया था कि बम द्वारा पीएम उम्मीदवार रहे वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी के वाहन को उड़ाने की साजिश थी। इस घटना के बाद गांधी मैदान और पटना रेल थाने में केस दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में केस को एनआईए को सौंप दिया गया था। गौरतलब है कि विस्फोट के बाद भी नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित किया था। धर्मनाथ उर्फ धर्मा कूली, जिसने 27 अक्टूबर 2013 को पटना जंक्शन पर एक आतंकी इम्तियाज को पकड़ा था। आपको बता दें कि घटना के दिन सबसे पहला ब्लास्ट पटना जंक्शन के 10 नंबर प्लेटफॉर्म पर स्थित शौचालय में हुआ था, जहां मानव बम बने आतंकी के परखच्चे उड़ गए थे। उस वक्त उसके साथ इम्तियाज भी था, जो भागने लगा था, जिसे वहां मौजूद धर्मा कूली ने पकड़ लिया था और उसे जीआरपी के हवाले कर दिया था। उसी इम्तियाज के बयान के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ था। जिस रूम में हम लोग बैठे हैं, इसी रूम में उस दिन बैठे हुए थे, 4-5 आदमी थे। दरवाज़ा खुला था, खिड़की हम लोग का खुला था। बम ब्लास्ट हुआ तो खिड़की से हम लोग देखे कि
धुआं निकल रहा है, तो यहाँ से हम लोग डांटा एक निकाल के दौड़े मतलब शौचालय के गेट पर पहुँचे, तो वे जो आतंकवादी था दरवाज़ा खोला और बंद के आदमी उसमें से भाग रहे थे, लेकिन हमको शंका हुआ कि इसमें आतंकवादी है, इसको मतलब 3 बार खोला बंद कर दिया। फिर अशोक नाम मुखर्जी का सिपाही था, उसको हम चाल किए, वो आया हमारे पास। वो सिपाही जी नहीं जा रहे थे, लेकिन हम कहे कि नहीं चला जाए। जाकर हम लोग दोनों आदमी साथ मतलब दरवाज़ा से निकाले और 10 नंबर से चंद्रमोहन और एक सिपाही भी पहुंचा था 10 नंबर प्लेटफार्म से। इतना में निकाल कर हम लोग से पूछताछ किया। जो बम ब्लास्ट से गिरा हुआ था उसको पूछे कि ये कौन है, नहीं बताया। हम लोग उससे पूछताछ कर रहे थे। इतना में आरपीएफ इंस्पेक्टर राजेश लाल पहुंच गए। राकेश आरपीएफ के दरोगा जी थे। राजेश लाल को हाथ में मैंने दे दिया। वे राजेश बाबू इंस्पेक्टर साहब बोले कि आप सीधे जाइए, एम्बुलेंस लाइए। हम राकेश मुखर्जी जी एम्बुलेंस लाए, जो कि हमारा कुली भाई ही मिलकर टेम्पू पर लदवा के विदा कर दिया। इतना देरी में फिर हम लोग अपना उस आतंकवादी को बाहर ले गए। कहाँ ले गए मतलब इसमें हम सरकार के तरफ से आज तक हमको कुछ नहीं मिला है। 51,000 का एथी भी हुआ था, वह हमको आज तक ले नहीं मिला। हम प्रधानमंत्री से यही गुहार लगाएंगे कि ये देशद्रोही मामला, नेशनल मामला है, हमारे पूरे बाल बच्चा को सुरक्षा मिलना चाहिए। एक लड़का को हम आपसे आग्रह करूंगा, हम लोग का भी उम्र मतलब 50 से पार हो गया है, इसलिए कि खाने पीने का व्यवस्था, एक रूम की व्यवस्था, जब सुरक्षा हमारा बॉडीगार्ड साथ में रहते हैं, रहने की जगह नहीं है। हमारे डीए जीएम साहब भी लिखे, आज तक ले हमको नहीं दिए। अच्छा, एक बात बताइए, इस घटना के बाद आपको पाकिस्तान से भी कॉल आया था? हाँ, पाकिस्तान से 3 बार कॉल आया था। उसमें 25, 30 से 50 लाख तक ऑफर हमको मिला था कि आपको हम लोग देंगे। लेकिन इस बात को मैं बोला कि मैं पटना जंक्शन पर हूँ, आप लोग पैसा देना है तो आप लोग आके दीजिए। तो क्यों पैसे क्यों देने के लिए करेंगे? बयान बदल मैं उसमें जब्ती सूची अरेस्टिंग का मेन गवाह भी हूँ, गवाह बदलने के लिए जो भी थी मतलब हमको, लेकिन ऐसा हम काम नहीं किया। इस तुरंत मैं अपना यहाँ पर प्रशासन को, थाना को, डीजी साहब को, प्रधानमंत्री को भी, मुख्यमंत्री को कागज़ लिखा कि ऐसा बात है, तुरंत लिखकर। प्रधानमंत्री मोदी जी से आप अपनी तरफ से क्या गुहार लगाए? सुरक्षा का गुहार लगाए थे कि हमको पूरा परिवार को पहले सुरक्षा दिया जाए। अब तो सब हाईकोर्ट में भी केस चल रही है हमारे दुगो। सुरक्षा प्रहरी तो आपके साथ दिख रहे हैं। रेल परिसर में ही मिलता है। रेल परिसर के बाहर जाने के लिए भी एस्कॉर्ट का आदेश है। आज तक हमारे इंस्पेक्टर चाहे डीएसपी नहीं दिए। एसपी का आदेश को इंस्पेक्टर उल्लंघन करते हैं। हमारा हत्या के साजिश के चलते हमारे प्रधानमंत्री साहब को 3 बार कागज आया। मुख्य सचिव सुरक्षा दीपक बाबू ने पास किए सुरक्षा समिति में, जो कि मतलब जागुनाथ रेड्डी साहब को भी, हमारे पूनम केसरी मैडम थी और लाइन हाजिर सुशील कुमार हैं कि लाइन से उनको बॉडीगार्ड सुरक्षा दिया जाए, लेकिन आज तक ले नहीं दिया गया। इससे हमको डाउट है कि हमको हत्या साजिश के चलते, कराने के चलते ये लोग नहीं दिए। हम मुख्यमंत्री से भी, हम नीतीश बाबू से आग्रह किया था कि हमारे पूरा परिवार को सुरक्षा व्यवस्था दिया जाए मीडिया के माध्यम से, आज तक ले नहीं मिला। हमको बाहर जाने में कई जगह उलझन हमको झेलना पड़ता है, डर लगता है। नेशनल मामला है, इसलिए कि हमारा नाम है धर्मनाथ यादव उर्फ धर्मा कुली लोग बोलते हैं।